साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हमारे पास बैठे हैं हरिप्रकाश जी शर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 7 के। उनसे जानते हैं नगर पालिका के हालात के बारे में। दोस्तों, पिछले काफी लंबे समय से जिस प्रकार से नगर पालिका के हालात है, कस्बे में समस्याओं का अंबार है, उसको लेकर कल एक बैठक भी हुई थी दोस्तों, साधारण सभा की। और उसमें जिस प्रकार के एजेंडे थे, चर्चाएं हुई, सत्ता और विपक्ष के पार्षदों की नोकझोंक भी हुई। दोस्तों, उन सारे प्रकरणों पर हरिप्रकाश जी से जानते हैं। हरिप्रकाश जी, आपका साफ संदेश भारत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनिल जी, आपका। तो आप हरिप्रकाश जी ये बताएं, जिस प्रकार से एक कल जो एजेंडा था, एक जो थाना के पास में कृषि भवन बनाने वाला वो क्या प्रकरण है, किस प्रकार जमीन का उसका विवाद है, और क्या नगर पालिका इसलिए इसको लेकर बाध्य है कि वो किसान भवन के लिए भी भूमि अलाट कर सके? अनिल जी, चर्चा हुई कल और दुर्भाग्य से बहुमत से उसको पारित भी कर दिया गया, लेकिन ये अवैधानिक है। नगर पालिका के पास अधिकार शक्ति ही नहीं है कि उस जगह पर वो अपना कब्जा दिखा करके उसे अलॉट कर सके। नंबर 1, नगर पालिका यहाँ गलत है। नंबर 2, उस पर 2 रिटें लगी हुई है जी। और पहली रिट में हाईकोर्ट ने ये लिखा है कि सबसे पहले पुलिस थाना भादरा को नगर पालिका पत्र दे करके और ये कहे कि आप अपनी जितनी तय राशि है उसको जमा करा के उस जगह का नियमन करवाइए। और हमारे वर्तमान विधायक बलवान पूनिया ने उस समय एक पत्र लिखा अधिशासी अधिकारी के नाम जी, और अधिशासी अधिकारी के नाम पत्र लिखा। उसमें कहा कि यह जगह और पुलिस थाना को दे दी जाए। जी जी। इस जगह का इतिहास ये है कि ये जगह जो मास्टर प्लान है उसमें ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अतिथि सदन के रूप में दर्ज है जी। तो इस जगह को तो कोई ले ही नहीं सकता। ये इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ जहाँ सरकार की राजोराज या कोई जगह पड़ी है उसको बहुमत के दम पर, चाहे वो किसान भवन कहें, चाहे सत्ता पक्ष के किसी भी नाम से कहें, उस नाम से अलॉट करवा लो। फिर विधि नाम की कोई चीज ही नहीं रही जो न्यायालय में लंबित है। मुझे तो आश्चर्य ये है कि अधिशासी अधिकारी ने पेपर वर्क ही नहीं किया, उसे पता ही नहीं कि आप ये एजेंडा रख करके न्यायालय को चुनौती दे रहे हैं। 11/436 इसका रिट नंबर है, विनोद वर्सेस स्टेट, ये उसमें पेंडिंग है, अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं आया है और ये मान नहीं रहे। तो क्या इसमें आगे चलकर बहुत सी दिक्कतें आने वाली हैं? बिल्कुल दिक्कतें आएंगी। तो फिर ये नगर पालिका के एजेंडे का प्रस्ताव पास किया, उसका क्या मतलब हुआ? इन्होंने मूर्खतापूर्ण तरीके से प्रस्ताव पास किया है। बहुमत की मूर्खता इसे कहेंगे, बहुमत की मूर्खता जो कल मीटिंग में नगर पालिका ने की वो है ये। और मुझे आश्चर्य होता है अधिकारियों पर कि वो कंपटीशन फाइट करके आए हैं और वो विधायक जी को ये नहीं बता पाए कि ये जगह डिस्प्यूटेड है, ये जगह न्यायालय में लंबित है मामला, इसको क्यों छेड़ा जाए। इन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया है जो भविष्य में इनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी होगा। नहीं, जिस प्रकार से, क्योंकि किसान भवन के लिए इसकी मांग की गई थी, तो बहुत बढ़िया बात है। किसानों के लिए अगर कोई भवन बने तो इसमें तो कोई भाजपा या कांग्रेस, कोई भी विपक्ष या सत्ता पक्ष वाला इनकार तो कर ही नहीं सकता। और उसके बावजूद भी जब कल विपक्ष ने एक प्रकार से विरोध भी किया कि क्या नगर पालिका की शक्ति क्षेत्र में ये है, इसको लेकर ही मामला एक बार जो है वो चर्चा में आया था। तो आप क्या समझते हैं, इसमें कोई आगे रुकावट आने वाली है और किस स्तर पर वो रुकावट बड़े स्तर पर आने वाली है? सबसे पहला तो ये झूठ है कि ये किसान भवन है, ये कामरेडों का हिडन एजेंडा है। और माननीय बलवान जी पूनिया जिस प्रकार से चाहेंगे उस प्रकार से इस दफ्तर को बनाएंगे। कौन किसान जाएगा वहाँ? ये तो चौधरी कामरेड सोपत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से ले रहे हैं, वहाँ दाती हथौड़े का लाल झंडा लगेगा, कौन जाएगा वहाँ? ये जाएंगे, नीचे दफ्तर होगा, ऊपर कामरेड बलवान पूनिया का निवास स्थान होगा। नहीं, आपका सीधा सीधा आरोप है कि ये तो एक प्रकार से माकपा का कार्यालय, बिल्कुल माकपा का। हमने तो कल मीटिंग में भी कहा माकपा का कार्यालय होगा। और विधायक ने एक चर्चा भी की थी कि भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालयों पर अपने कार्यालय बना सकती है, तो माकपा क्यों नहीं? तो क्या ये इसी को लेकर कहीं ना कहीं मंशा तो ये तो नहीं? तो माकपा को जिला स्तर पर बढ़ाए ना, तहसील स्तर पर तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और फिर इन्होंने कहा, झूठ क्यों बोला कि हम किसान भवन बना रहे हैं? ये तो कहते हैं हमें माकपा के लिए जमीन चाहिए। और आज विधायक जी राज में किसी भी भामाशाह को कह देंगे
किसी भी दानदाताओं को कह देंगे कि हमें जगह जगह मार्ग। अच्छा हरिप्रकाश जी, आप जागरूक पार्षद है और हर बार जो है, और आपने एक विरोध स्वरूप एक काली पट्टी भी कल बांध रखी थी, मीटिंग में हमने देखा था, और आपने जो वो एक पहन रखा था काला कपड़ा, उसके ऊपर सीवरेज वगैरह कुछ लिखा हुआ भी था, और उसका क्या राज है, किस प्रकार की आपका विरोध था पालिका की मीटिंग में? मेरा विरोध अनिल जी व्यवस्था के प्रति। चेयरमैन नगर पालिका में बैठती नहीं, चेयरमैन साहिबा किसी भी पार्षद को जानती नहीं, मीटिंग में चेयरमैन साहिबा के मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता, तो पार्षद कहे किसको? ईओ यहाँ है नहीं, अतिरिक्त चार्ज वाला ईओ है जो बैठता नहीं है। भूमि शाखा जो है वो पट्टों की दलाली में व्यस्त है, निर्माण शाखा ठेकेदारों के प्रसाद पर्यंत जो चीज मिलती है उसमें व्यस्त है। और जो हमारे निर्माण शाखा के अधिकारी हैं, लेखा शाखा के अधिकारी हैं, वो सीवरेज और ठेकेदारों के कमीशन खाने में व्यस्त है। तो नगर पालिका की तो ये स्थिति है, या तो पोपाबाई का राज चल रहा है, कुछ भी नहीं। एक आरोप लगा था कमीशन का, ये ठेकेदारों द्वारा भी कमीशन दिया जा रहा है, उसका खुलकर उस नाम का खुलासा नहीं हुआ, किसका वो नाम था, कौन इस प्रकार ठेकेदारों से कमीशन खा रहा है, वो क्या प्रकरण था? देखिए, ठेकेदारों से कमीशन की पुरानी प्रथा चली हुई आ रही है, और पिछले कार्यकाल में कुछ वो प्रचंडता के साथ चले, और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। नगर पालिका को सत्ता पक्ष के एक पार्षद अदरीश जी बुहार ने कल कहा था कि नगर पालिका को और ठेकेदार संचालित कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से केवल एक ही बात ये सही बोली गई थी, बाकी तो विधायक को खुश करने के लिए मेजे थपथपा रहे हैं, उनका और कोई काम नहीं है। एक बात ये सही कही थी, वो बात सही भी है। अगर अफसरों का कोई काम होता है, उनको गाड़ी में इधर उधर ले जाना होता है, उनके बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है, उनको और कोई पार्टियां देनी होती हैं, तो ठेकेदार सारा अरेंजमेंट करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि वो अपना काम इजीली कर सके, उनको अधिकारी हस्तक्षेप न करें। तो ये परिपाटी चल रही है। कल स्वरूपोत में जो प्रारंभ में शुरुआत में एजेंडा था सफाई का, वो करीब 40 मिनट तक उस पर बहस हुई थी, और सफाई के लिए सत्ता पक्ष के लोग भी मान रहे थे पार्षद की कस्बे के बुरे हाल है। तो क्या हरिप्रकाश जी इसमें किस प्रकार से सुधार हो सकता है, और ये तो नगर पालिका का बेड़ा गर्क होने वाली सी स्थिति है? बिल्कुल आपने सही कहा, सफाई व्यवस्था नगर पालिका की बेसिक बुनियाद होती है, उसकी सफलता और असफलता सफाई पर निर्भर होती है। हमारे यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, उसका एक कारण आपको सच्चाई से बता रहा हूँ। जिस भी बड़ी कंपनी को सफाई का ठेका दिया जाता है, उससे पहले ही कमीशन तय कर लिया जाता है, और वो कंपनी क्या करती है कि यहाँ के लोकल व्यक्तियों को ठेका दे देती है। ठीक है, उनको कोई 5,000 में, कोई 4,000 में रख देती है। ट्रैक्टर जितने होने चाहिए उतने नहीं होते। एसआई भी यहाँ नहीं है इस समय, जो जगदीश जी लगे हुए हैं वो एसआई नहीं है, वो अन्य पद पर है, उनको अतिरिक्त लगा रखा है। एसआई यहाँ है नहीं, जमींदार परिपक्व नहीं है, और जो ठेके के वार्ड पर सफाई हो रही है वो ठेकेदार कंपनियां ऊपर से सब कुछ मैनेज कर लेती हैं, चाहे ईओ को मैनेज करें, चाहे वो जेईएन को मैनेज करें, चाहे प्रशासनिक अधिकारी को मैनेज करें, वो सब मैनेज करके चलती है। तो कहीं भी सफाई व्यवस्था नहीं होती। बरसात के दिनों में अब से पहले सारे नाले साफ हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक एक भी नाला साफ नहीं हुआ। बरसात में बहुत बुरी हालत हो जाए, इनका ध्यान ही नहीं है सफाई की। नहीं, आपने अभी जिक्र किया कि जो सफाई कर्मी जो ठेका लेते हैं सफाई व्यवस्था का, वो सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, अधिशासी अधिकारी तक को मैनेज कर लेते हैं। तो कल एक प्रस्ताव आया था और विधायक ने भी इसको लेकर कवायद शुरू की थी कि पार्षदों के सिग्नेचर के बगैर उनकी जो अटेंडेंस है वो नहीं लगेगी, उनके बिल जो है वो पास नहीं होंगे। तो क्या ये व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं होगी? ये व्यवस्था 40% कारगर सिद्ध हो सकती है, क्योंकि जो ठेकेदार कंपनी है वो इतनी चालाक है कि वो हमारे यहाँ के जो सफाई कर्मी है वाल्मीकि समाज, उसके कंधे पर बंदूक रख देती है और उनको हाजिरी कागज पकड़ा देती है कि आप साइन करवा के लाओ। अब जैसे मैं अगर साइन नहीं करूँगा तो मेरे पास वाल्मीकि समाज के लोग अनेक प्रेशर डालेंगे, आकर के मुझे भावुक करेंगे, वो कहेंगे हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। पूर्व में भी हुआ है। हाँ, पूर्व में हुआ। ठेकेदार कंपनी ये कहेगी कि भाई जब तक आपको तनख्वाह नहीं मिले, जब तक पार्षद की आप साइन नहीं करवा के लाओगे। तो इसका स्थायी समाधान आप क्या मानते हैं? स्थायी समाधान ये है कि कंपनी को केवल मैन पावर का ठेका दिया जाए, उसे केवल ये कहा जाए कि आप मैन पावर उपलब्ध कराएंगे, और नगर पालिका स्वयं उस सारी चीज को देखे, और 4 जो एलडीसी स्तर के बाबू हैं उनको सारे काम से मुक्त करके और सफाई व्यवस्था में लगाया जाए। एक अनुभवी परिपक्व स्वास्थ्य एवं सफाई निरीक्षक लाया जाए, ईओ स्वयं इस काम को देखे
तब व्यवस्था हो सकती है, अन्यथा ये बड़ी दुर्गम और दुर्लभ चीज है। अच्छा, एक हमने आज बाजार में देखा, क्योंकि कल ही तो मीटिंग हुई थी, और जो सीवरेज के चैम्बर लगे हैं मेन बाजार में, जहां पुराना भाजपा कार्यालय होता था, उसके आगे एक चैम्बर का जो ढक्कन है वो बुरी तरह से टूटा हुआ था, उसको बदला जा रहा है। और जो ढक्कन लगता है चैम्बर के, वो चैम्बर का घेरा भी टूट चुका था। तो वहाँ भी लगभग मेन बाजार का है और एकदम बीच में मेन रोड के है, तो उसका जो है वो थोड़ी सी उसकी कार्रवाई की जा रही है। और उसके आगे भी कुछ चैम्बर्स के ढक्कन है वो टूटे हुए हैं। तो सीवरेज को लेकर भी कल काफ़ी बहस हुई थी। तो इस प्रकार निर्माण होते होते 3-4 बार अगर टूटना और दोबारा बनाने की प्रक्रिया है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें ये निर्माण कार्य जो बेहद घटिया क्वालिटी से हो रहा है, मानकों से नहीं हो रहा? आपको नहीं बिल्कुल लगता? मानकों से नहीं हो रहा, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, मानकों से नहीं हो रहा, वरना सीवरेज का जो चैम्बर है उसका ढक्कन थोड़ी टूट जाए। नहीं, 3-4 बार तो चेंज हो गए। हाँ, अब 3-4 तक बार चेंज हो ढक्कन, गए। यानी बिल्कुल भी गुणवत्ता नहीं रखी जा रही, किसी भी मानक का प्रयोग नहीं किया जा रहा, केवल और केवल सीवरेज कंपनी सबलेट करके दूसरे व्यक्तियों को काम दे देती है। अप्रशिक्षित लोकल व्यक्ति काम रखते हैं, चेक कटवाते समय ईओ के पास पैसा पहुंच जाता है, जनप्रतिनिधियों के पास पैसा पहुंच जाता है, 1-2 प्रभावशाली पार्षद है उनको वो मैनेज कर लेते हैं, लेखा शाखा के पास पैसा पहुंच जाता है, जयन वगैरह के पास पैसा पहुंच जाता है। यही काम, यानी भादरा में पिछले 15 सालों से हाजी साहब का कार्यकाल, रईसा जी का कार्यकाल और वर्तमान कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल, 15 सालों में सीवरेज ने इतने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है जिसका कोई अंदाज नहीं है। आपको क्या लगता है? कल एक बातें उठी थी सीवरेज के दौरान, कई पार्षदों ने उठाया था कि हमारे मोहल्ले में जो सीवरेज का जो गंदगी है, मैला है, वो बैक हो रहा है, एक प्रकार से उसकी गंद जो है पूरे मोहल्ले में परेशानी का सबब बनी है। तो क्या इससे कोई इसका प्रेशराइज कोई पंपिंग सिस्टम, इसका क्या सिस्टम है आगे? इन्होंने लेवल को ध्यान में नहीं रखा जी, लेवल के लिए जेईएन और एईएन स्तर के अनुभवी व्यक्ति को लगाना था, लेकिन इन्होंने 5-7 हज़ार रुपए में लोकल लगा लिया। जिन्होंने कोई पॉलिटेक्निकल का कोर्स किया है और किया है, तो उनसे काम हुआ नहीं, तो बैक ही मारेगा काम। इन्होंने एक जगह काम किया, दूसरी जगह छोड़ दिया, तीसरी जगह किया, चौथी जगह छोड़ दिया, फिर फोन आ गया तो सारे काम को छोड़कर दूसरी जगह लग गई। तो लेवल का कहीं ध्यान नहीं रखा। और मैं आपको बताऊं कि इस सीवरेज के कारण शहर बहुत बड़े नुकसान की ओर जा रहा है, उसका बहुत बड़ा विनाश भी हो सकता है। क्यों मैं अभी, क्योंकि हम बात कर रहे थे बैक जो मार रहा है, जो ओवरफ्लो करे, तो इस ओवरफ्लो का रीजन आप क्या मानते हैं? ओवरफ्लो का रीजन मानता हूँ, ट्रीटमेंट प्लांट में एकदम से सारी चीज सही नहीं की गई, पाइप सही नहीं लगाई गई। ये सीवरेज का एक प्रेशराइज सिस्टम है, प्रेशर से पानी आगे जाएगा। प्रेशर कितनी बढ़िया मशीनें लगाई गई है। सिरसा के रानिया में आप जाके देखोगे तो बरसात के बाद आपको एक बूंद भी पानी नहीं पाएगा। तो वो भादरा से छोटा शहर है रानिया, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कंपनियां बीच में भाग गई, उन पर प्लेंटी का हुआ तो दिखाया गया, प्लेंटी नहीं लगाई गई, कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई, विधानसभा तक में मुद्दा उठा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। रावेर और रुडसिको की जो पुरानी सीवरेज है वो वैसी वैसी पड़ी है, उसमें नई सीवरेज कनेक्ट नहीं हो रही। और जहां लेवल बढ़ाना था वहां लेवल नहीं बढ़ाया गया। इन्होंने क्या किया कि गड्ढे खोद करके और पाइप डाल दिए, जहां इनको लगा कि चैम्बर बढ़ाना है वहां चैम्बर बना दिया, और लोगों ने ऐतराज किया, उस चैम्बर को वापस बूर दिया। इस प्रकार के इन्होंने काम किए, तो पानी तो बैक ही मारेगा। जी जी, बिल्कुल आपकी बात सही है हरिप्रकाश जी। अच्छा, एक मुद्दे पर और बात कर लेते हैं। अभी मानसून का समय, मानसून बिल्कुल एकदम पास में आ चुका है। विधायक भी कल दावा कर रहे थे कि सड़क के ऊपर 20 मिनट पानी नहीं ठहरेगा। आपको लगता है ये इतनी कामयाबी हमको मिल चुकी है? ये है मुंगेरी लाल की असीम से, या फिर बरसात आएगी तभी पता लगेगा? बरसात आएगी तब तो पता लगेगा, नहीं तो पता लग ही रहा है। एक बार हाजी साहब ने भी कहा था कि मैं पानी के बीच में खड़ा हूँ, आगे से पानी नहीं गिरेगा। तो जब तक इस समस्या पर ध्यान गंभीरता से नहीं दिया जाएगा, बातों से कुछ भी नहीं होगा। मीटिंग में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। और मीटिंग होने के बाद में सत्ता पक्ष और चेयरमैन पक्ष बड़ी लंबी सांस लेते हैं कि पेड़ा छूट गया है, एक बार तो 2-3 महीने का, ठीक है, तो इनको तो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा हरिप्रकाश जी, एक विषय पर और बात कर लेते हैं। पट्टों का जिक्र हुआ, और जिस प्रकार से प्रशासन शहरों के संग अभियान चला, और बादरा में विधायक ने कहा कि बादरा राजस्थान में सबसे ज़्यादा पट्टे बनाने वाली नगर पालिका बनी है। तो
विपक्षी पार्षदों ने भी आरोप लगाया था, हम भी वही थे, कि इसमें पक्षपात किया गया है, पट्टे और भी ज्यादा बन सकते थे। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, पट्टों की प्रक्रिया के ऊपर? पट्टों की प्रक्रिया में जितना भयंकर अपारदर्शिता और भ्रष्टाचार हुआ है उतना तो शायद किसी भी नगर पालिका में नहीं हुआ। 69 कै जिसके बारे में कल अधिशासी अधिकारी रूल बुक खोल के बता रहे थे, उनके ही नाक के नीचे 60 कै का दुरुपयोग, 69 कै का दुरुपयोग करते हुए पट्टे बने। जो पट्टे राज्य सरकार ने कहा कि इस श्रेणी के पट्टे 501 रुपये में बनेंगे, उस श्रेणी के तो 501 में बने नहीं, प्रभावशाली लोगों के बन गए। आपने दिया कि भाई आपने 1 तारीख को फाइल जमा कराई, आपने फोन करवा दिया भूमि शाखा में, तो आपको 10 तारीख को पट्टा मिल गया। एक व्यक्ति ने 1 तारीख को जमा कराई, उसके 1 साल बीत गया, उसको अब तक पट्टा नहीं मिला। और इस पट्टे ने भूमि शाखा के बाबुओं को और संबंधित जो सिग्नेचर अथॉरिटी है उनको मालामाल कर दिया है। ये सेठ लोग ढूंढते हैं बांधा के कि जी तेरे को पट्टा बनवाना है, तेरे को बनवाना है, तेरे आ जाओ, और शाम को फिर डील करते हैं ईओ साहब के क्वार्टर में। आप कभी जाएंगे मेरे साथ, चलना मैं दिखा दूंगा। नहीं, एक आपने मांग उठाई थी कल, जो सफाई कर्मी है उनकी बढ़ती की मांग जी, तो उससे आपका क्या आशय था? क्या अभी कर्मचारी कम है? कर्मचारी कम है और जितने कर्मचारी होने चाहिए थे उतने नहीं है। अगर विधायक जी आज कहते हैं कि मेरी राज्य सरकार में खूब चलती है, मेरी 500 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, तो उनको निश्चित रूप से शांति धारीवाल जी से और मुख्यमंत्री जी से मिलकर के कम से कम वाल्मीकि समाज का ये भला जरूर करना चाहिए, ताकि ठेके पर उनका जो शोषण होता है, ठेकेदार कंपनियां जो शोषण उनका करती हैं, उस शोषण से वो बच सकें और उन बेरोजगार जो वाल्मीकि समाज है उसको स्थायी सर्विस मिल सके और शहर में सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त हो सके। अभी कम से कम भी भादरा में 100 सफाई कर्मचारियों की और आवश्यकता है। 100 सफाई कर्मचारी और होंगे तब सुचारू रूप से 40 वार्डों में और मुख्य बाजार में प्लस जो सरकारी दफ्तर है उनमें सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकेगी, अन्यथा नहीं होगी। तो उनका तो फिर खर्चा बहुत ज्यादा लगेगा। इनकम ऑफ सोर्सेज कहाँ से आएगा? इनकम ऑफ सोर्सेज राज्य सरकार को तय करनी है। नगर पालिका अगर चाहे तो नगर पालिका के पास हाउस टैक्स है, नगर पालिका के पास पट्टों की पत्रावलियों के हैं, नगर पालिका के पास एनओसी के हैं। हमारी नगर पालिका अपना व्यवसायिक मुड नहीं बना रही है। नंबर 1 बात तो ये कि उसको मतलब ही नहीं है कि नगर पालिका को सेल्फ स्टैंड कैसे करना है। उनको मतलब ये है कि हमारा कमीशन कैसे बढ़े। 5 से 10 लोग ऐसे हैं, मैं आपको पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि अगर 10 रुपए की कोई चीज़ है तो वो कहेंगे इसको 490 रुपये में खरीदिए, ताकि हमारा भी कमीशन तय। नगर पालिका की ही व्यवस्था चल रही है। नहीं, इसका जिक्र नगर पालिका की मीटिंग में भी हुआ। उनके नाम लेने से क्यों कतराते हैं विपक्ष के पास? नाम लेने से इसलिए कि हम उस प्रकार के ब्लैकमेलर लोग तो हैं नहीं कि उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लें या कोई मूवी वीडियो बना लें। नहीं तो जनता को तो पता लगे ना। नगर जनता को समय आने पर सब चीज़ों का पुख्ता सबूत के साथ खुलासा करेंगे और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आपके चैनल पर आकर मैं ही करूँगा ये खुलासा सारा के साथ, सबके नाम पुख्ता सबूत के साथ आपके चैनल पर आकर शहरवासियों को बताऊंगा कि आपने जिन लोगों को चुना है उनका असली चेहरा ये है। चलो एक अंतिम सवाल और पूछ लेता हूँ, आपको नहीं लगता कि विपक्ष के पार्षद आपको छोड़ दे, 1-2 पार्षदों को और छोड़ दे तो नकारा सिद्ध हो जाए? नहीं, विपक्ष के पार्षदों ने आवाज़ उठाई है और तभी तो लोगों को पता चला है कि नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार है। लेकिन फिर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप कई बार ये सवाल पूछते हैं, विपक्ष को और ज़्यादा एकजुटता के साथ संघर्ष के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर वो ये सोचेंगे कि अभी समय बहुत बड़ा है तो फिर वो जनता के साथ अन्याय करें। विपक्ष को मजबूती के साथ आगे बढ़ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है हरिप्रकाश जी। तो दोस्तों ये है हरिप्रकाश जी, उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातें रखी और ईमानदारी के साथ सवालों के जवाब दिए। वाकई भादरा नगर पालिका की स्थिति वर्तमान में इस कदर भयावह है कि यहाँ काम तो दूर दोस्तों, भ्रष्टाचार का एक प्रकार से नंगा नाच होता है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं सत्ता पक्ष के कुछ पार्षदों पर इस प्रकार के आरोप लगाने, हर बार विपक्षी पार्षद आरोप लगाते हैं लेकिन कोई नाम निकल कर सामने नहीं आता है। हमारी नजरें लगातार बनी रहेगी, हम इस प्रकार से व्यवस्थाओं की पोल खोलते रहेंगे नगर पालिकाओं की। देखते हैं मानसून का भी समय आ गया है और किस प्रकार इनकी पानी निकासी की व्यवस्था है वो चाक चौबंद हुई है। दोस्तों इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।